नट जाए ओए इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और टहलने जा रहा हूँ दूध। खीर के रोटी आने दी तू ही नहीं दी। हाँ है गाला टिकटॉक ना व्लॉग। बच्चे पूछ रहे थे कि अंकल तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैंने कहा हाँ हो चुकी है। कितने बच्चे हैं आपके? मैंने कहा भाई 6 बेटे और 1 बेटी है। और बोल रहे कि भाई हो ही नहीं सकता। एक लड़का बोल रहा है कि मेरे अब्बू को 6 बेटे नहीं है तो तुम्हें कैसे हो गए। आज एक्चुअली थोड़ी सी हो गई मुझे देर इसलिए हो गई क्योंकि अलार्म नहीं बजा। नहीं अलार्म बजा था लेकिन मैंने नींद में बंद कर दिया था वो। तो आज पता नहीं क्यों ज़्यादा नींद आ गई। हालांकि 7 बजे उठ जाता हूँ। हाँ भाई तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने गलती से डेट गलत लिख दी थी। मतलब 29 जनवरी की बजाय 29 फेब लिख दिया मैंने। तो वो मुझसे गलती हो गई है। तो खैर मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिख दिया था। चाहते हो छो तो रही बाबा डा कौन ना देर से आज जाए नट जाए ओए गाइस यार इस बच्चे को 10 रुपए चाहिए बोल रहा है 10 रुपए दो वरना नहीं जाऊंगा। हमें मार रहा है देखो। ये गबड़िया ये नंढड़ो प्यार पाड़े उर्दू में बात करो। उर्दू में पड़ोस का है ये मतलब कि तंग करता है पैसे तो बहुत प्यारा है ये। आप गली के जो है खूबसूरत बच्चे खड़े करते हैं इसको वो जो है ना ये अलग है सबसे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। हाँ हमारे ये जिद भी करता है कभी कभी। अरे दे ना जाए सही है ना दे वापस करेगा वापस करना था ना ये पूरी दो पकड़ ना ये पूरे बियर आई ने बियर तंग करे। हाँ बियर तंग अरे हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारे पड़ोस के बच्चे हैं। उसका नाम गबड़ी रखा है हमने जो दिखने में बिल्कुल मेरे कज़न के जैसा है। उसका नाम सलीम है। अब्दुल करीम से मुलाकात हुई ना पिछले व्लॉग में। अब्दुल करीम जो कराची में ड्यूटी करते हैं रेंजर्स में उसका बड़ा भाई है। तो वो जब बचपन में उसकी तस्वीरें और इसकी तस्वीरें जब मिलाते हैं तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं ये दोनों। आता है अजीब हरकतें करता है बड़ी प्यारी लगती हैं उसकी हरकतें। तो खालिद को कभी 10 रुपये कभी 20 रुपये दे देता है। तो आज हम लोग खाई मतलब जिद कर रहे थे उससे क्या नहीं पैसे नहीं देंगे तुम्हें चलो जाओ। रो रहा था भाई पत्थर मार रहा था मुझे। तो व्लॉग में दिंदा सी अभी क्या हो कौन सी लाइन ये भरे ये आ गया ना। तो आज ज़िंदगी के तवील और कामयाब सफ़र के बाद मैं ऐलान करता हूँ कामयाबी के लिए पैसे नहीं जज्बे की ज़रूरत होती है। क्या बात है ये लाइनें। अभी मैं आया तो भाई ने कहा कि इस किताब में 2 लाइनें ऐसी हैं जो तुम्हें शेयर करनी चाहिए अपने दोस्तों के साथ अपनी ऑडियंस के साथ। तो हाँ ये लाइनें वाकई में कमाल की हैं। जावेद चौधरी साहब ने लिखी है 0 पॉइंट। वाकई कामयाबी के लिए पैसे नहीं जज्बे की ज़रूरत होती है। जो इस बंदे का नाम बताओ। जावेद चौधरी नहीं जिस बंदे ने ये किया है हॉल में। वो कौन है? वो एक रेस्टोरेंट की है। वो गरीब था एक ठेकेदार था। हाँ उसने होटल बनाया एक होटल बनाया दूसरा बनाया तीसरा बनाया। उसने दुनिया में तकरीबन 2500 होटल बनाए। सही है। तो आखिर में जब वो एक हॉल में तकरीर कर रहा था अपनी कामयाबी की दास्तान सुना रहा था तो उसने ये लाइन कही कि जिंदगी में पैसे की जरूरत नहीं जज्बे की जरूरत होती है।
ये मेरे मामू हैं, इनका नाम है मोहम्मद उर्स। अच्छा, मतलब मेरी जो अम्मी है वो इनकी फूफो की बेटी है, और मेरी अम्मी के ये मामू के बेटे हैं। आ जाए अभी, चले बैठे बैठे बैठे। एक और दुख की खबर कि यार मेरे बाल सफ़ेद हो गए, बूढ़ा हो गया हूँ। देखो दाढ़ी में भी सफ़ेद आ गए हैं, अभी दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखो सफ़ेद बाल आ गए हैं दाढ़ी में, नीचे भी आ गए हैं बाल, पूरे वाइट हो गए यहाँ से। खालदा, अच्छा वो लड़का दे गया था पैसे, हाँ 390 रुपये। सही है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो गाइस ऊपर चलते हैं, देखते हैं काम कितना हुआ है। दुकानें तो नीचे बन गई हैं, लेकिन ऊपर जगह बन रही है। गाइस प्लास्टर हो गया है, इसको प्लास्टर, पता नहीं प्लास्टर बोलते हैं या प्लास्टर बोलते हैं, हम तो सिंधी में प्लास्टर बोलते हैं। ये किचन, बाथरूम, ये कमरे, लेकिन फर्श लगना बाकी है। ऊपर चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। सजा छाला विलोक में तो अची तू। ऊपर एक हॉल बन रहा है, ये हॉल छड़ों के लिए बन रहा है। छड़े सारे ऊपर रहेंगे इस वाले हॉल में। ये देखिए पूरा कमरा है बड़ा वाला। जितने भी लड़के हैं, मामू के 3-4 बेटे हैं, और हम कभी कभार आते हैं कराची से, तो ऊपर ही हमारा ये पूरा सेटअप होगा, जो भी होगा लड़कों का। नीचे लेडीज़ लोग। छत का काम चल रहा है। और ये सबसे बड़े उस्ताद हैं, सबसे बड़े कारीगर। अभी टाइम 2:30 बज रहे हैं, और मुझे खालिद की हेल्प करनी है। खालिद की हेल्प इस लिहाज से करनी है कि उसके 2 स्टॉल हैं यहाँ पे। एक वहाँ जो दिखाया था अपना रेशम गली में, एक यहाँ अपनी जहाँ पे जगह बन रही है ना मामू की दुकान, उसमें इसने सेटअप बनाया है। तो मुझे यहाँ पे हाफ़ फ्राई करनी पड़ती है, ये देख रहे हो, इसमें मुझे हाफ़ फ्राई करनी पड़ती है, और यहाँ से फिर लड़के आते हैं हाफ़ फ्राई लेकर जाते हैं, फिर वहाँ पे फ्राई होती है सही तरह से, फुल फ्राई होती है वहाँ पे। तो मुझे अभी ये काम स्टार्ट करना है। इस वक्त घी आ चुका है, और मुझे ये घी डालना है इसमें। एक्चुअली सीन ऐसा है कि भाई के पास एक लड़का काम करता था, वो चला गया है, उसका अपने घर का काम चल रहा है। तो भाई ने मुझे कहा कि यार मुझे मेरी हेल्प कर दो, तो अब मुझे ही करना पड़ेगा। डाल दिया सारा घी। भाई आलू चेक करो कितना बड़ा है, तुम भी तो आ जाओ इधर। ये मशीन में पता नहीं आएगा नहीं आएगा। एक्चुअली बात ये थी कि इसको कैमरे में आना था लड़के को, इसलिए आलू लेकर आया है ना? ठीक है। यार एक तो ये मुझे बाल तंग कर रहे हैं, और ये बड़ी तंग कर रही है। सजाद को पैकेज कराना है।
अरे दे तुम। ठीक है, हाँ भाई। नया मोबाइल लिया भाई ने, मैंने कहा चलो पैकेज करा मंथली पैकेज नहीं, वीकली पैकेज, डेटा पैकेज। कामयाबी के साथ इसका पैकेज हो गया। अब ये आज बहुत जिंदगी में पहली दफ़ा इंटरनेट यूज़ करेगा। बहुत खुश है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुश है। आज मोबाइल लिया है। आज क्या चला? लिया है। रात में क्या देखोगे? सही बता। हर चीज देखूंगा जब चलेगा ना। पहले तो वो देखूंगा धमाका। बता दिया लाल, खा लग रही है भाई। 7 बजे तक मैंने हाफ फ्राई किया है और उसके बाद थोड़ा टाइम गुजर गया। अभी पूरे बज रहे हैं, पूरे अभी 8 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अरे वो खिलाई के तो